हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि छठ का पर्व आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि छठ पूजा किस महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, छठ पूजा के दौरान कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, छठ का व्रत रखते समय महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए किन बातों का ध्यान देना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि यदि आप पहली बार छठ का व्रत रख रही हैं तो व्रत को कैसे रखना है, अर्थात सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो मेरे साथियों, इतने ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, छठ पूजा के पर्व में भारतवासी बहुत आस्था रखते हैं। ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। आपको बता दें कि इस व्रत के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पूजा की जाती है। व्रत रखने वाला हर इंसान चाहता है कि वो छठी मैया को प्रसन्न करे, इसलिए इस दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। दरअसल व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो आइए साथियों, जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान किन कामों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सूरज को अर्घ्य देते वक्त ना करें ऐसी भूल, अर्थात छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ्य देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ्य दिए बिना ये पर्व अधूरा माना जाता है। साथ ही साफ सफाई का भी रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का भी खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। दोस्तों, अब जानिए कि आपको छठ पूजा के समय कहाँ सोना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ना ही पलंग पर बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से सामग्री रखें। छठ पूजा के दौरान सामग्री का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी, पीतल का सूप, नारियल, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसे सामग्री का जरूर इस्तेमाल करें। मेरे साथियों, मांसाहारी खाने से करें परहेज। दोस्तों, आपको छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से निराश हो जाती है। साथियों, अब चलिए जानते हैं कि छठ पूजा में महिलाओं को सिंदूर किस तरह से लगाने हैं। वैसे दोस्तों, छठ पूजा पर महिलाओं के मांग में सिंदूर भरने के पीछे कई मान्यताएं हैं। मान्यता के मुताबिक जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है, उसका पति समाज में भी छुप जाता है। पति को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। इसी कारण महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं ताकि पति की आयु बढ़ने के साथ ही उनका सम्मान बढ़े। छठ पूजा करने वाली महिलाएं अगर मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो ध्यान रखें, इस सिंदूर को माथे से लगाना शुरू करते हुए मांग तक ले जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरे उतना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं नाक से लेकर पीछे मांग तक भरती हैं। तो दोस्तों, मांग में सिंदूर भरने को लेकर यूपी बिहार में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में सिंदूर की लंबाई पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाक से शुरू करते हुए सिंदूर लगाएं और मांग भरें। सिंदूर गढ़ा होना चाहिए। सिंदूर लगाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती हैं। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन के 16 श्रृंगार में से एक सिंदूर है जिसका पूजा में होना अनिवार्य है। 36 घंटे का ये कठिन निर्जल व्रत गर्भवती, धात्री एवं मधुमेह से पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सन्यासी जीके का कहना है कि व्रत रखना अपरिहार्य हो तो गर्भवती एवं धात्री महिलाएं बीच में पानी एवं जूस का भरपूर सेवन करें ताकि शरीर में जल स्तर बनी रहे। ऐसा न करने पर तमाम दुष्प्रभाव संभावित है। उन्होंने सामान्य व्रती महिलाओं को व्रत के प्रारंभ होने के पूर्व भरपूर मात्रा में पानी एवं फल के जूस का सेवन करने की सलाह दी है। शुगर से ग्रसित महिलाओं को व्रत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। व्रत तोड़ देने या पारण के दौरान उन्होंने शुगर से पीड़ित महिलाओं को हल्का खाना लेने को कहा गया है। पारण के दौरान या बाद में दवा का सेवन करने को कहा है। दोस्तों, व्रत टूटते ही शुगर की दवा खाली पेट कभी ना लें। साथियों, छठ व्रत दिवाली के 6 दिन बाद व्रत मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल तिथि को होता है। सूर्य उपासना का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित है, किंतु पौराणिक क्षेत्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घर में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते
मनाते हैं। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और समुद्र लोक गीतों से युक्त होकर लोक विवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। ये मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। मेरे दोस्तों, अगर आप भी छठ माता को दिल से मानते हैं तो कमेंट्स में लिखिए जय छठ माता और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।